कहानी की शुरुआत में हम एक रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोगों को मरा हुआ देख पाते हैं। आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये सारे लोग मर गए। इसलिए कहानी जाती है एक दिन पहले यानी कि पास्ट में। मूवी में हम नैन्सी नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि अब यहाँ पर प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही थी और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर गई थी क्योंकि उसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी और ये सब उसका कोई प्लान भी नहीं था। टेंशन में नैन्सी अपने डैड को कॉल करती है और उनके रेस्टोरेंट में जाती है जहां वो खुद भी एक मैनेजर के तौर पर काम करती थी। रास्ते में उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो बाकी का रास्ता वो पैदल तय करने का ही फैसला लेती है। यहाँ पर तभी उसे साइकिल पे बॉबी नाम का एक लड़का मिलता है जो कि उसकी ही रेस्टोरेंट का एक एम्प्लॉय था। ये लड़का नैन्सी को लिफ्ट देता है और ये लोग होटल पहुंच जाते हैं। होटल में पहुंचते ही नैन्सी के डैड उसे बताते हैं कि आज रात को तुम्हें ये होटल पूरा संभालना होगा क्योंकि मुझे एक मीटिंग में जाना है। नैन्सी हाँ कह देती है क्योंकि ऐसे ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ मैनेज कर सकती है। उसके डैड ने उसे बताया कि तुम्हारी मदद के लिए मैंने जैक को यहाँ पर रोक लिया है। ये सुनकर नैन्सी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जैक को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो अपने डैड से रिक्वेस्ट करती है कि आप यहाँ पर बॉबी को रोक लो प्लीज, लेकिन उसके डैड कहता है कि मैंने तो पहले ही जुबान दे दी है जैक को। इसके लिए अब नैन्सी अपने डैड के ऑफिस से बाहर आ जाती है। तभी उसे अचानक से वॉमिटिंग होने लगती है, इसलिए वो होटल से ही बाहर निकल जाती है जहाँ सिगरेट पीने के लिए जैक यहाँ पर रुका था। उसकी ऐसी हालत देखकर वो समझ गया था कि नैन्सी तो प्रेग्नेंट है। वो उससे पूछता है कि क्या ये सब चीजें तुम्हारे डैड को पता है। नैन्सी उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। उतनी ही देर में यहाँ पर उसके डैड भी आ गए थे, जिन्हें देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। उसके डैड ने उसकी ऐसी हालत पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। वो तो बस जैक को ये कहने लगे कि तुम्हारे पास जो कस्टमर आए, तुम उससे अच्छे से ही डील करना। इस बात पे यहाँ पर नैन्सी भी तुम्हारी हेल्प करेगी। नैन्सी से अब ये सब नहीं हो रहा था। वो डैड से पूछ ही लेती है कि डैड कि ऐसी तो कौन सी मीटिंग है जहाँ पर जाना तुम्हारा इतना ज़रूरी हो गया है। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी मॉम के मरने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा अकेला फ़ील करता हूँ, इसलिए मैंने शादी करने का फैसला लिया है और मैं उसी लड़की से मिलने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर नैन्सी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। अब यहाँ पर नैन्सी और जैक अपने होटल के अंदर आ गए थे। तब तक यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक उनके होटल के बाहर जवान लड़कों का गैंग आ जाता है। ये लड़के उनके होटल के बाहर बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी कर रहे थे, बाइक को रेस दे रहे थे और शोर मचा रहे थे और उन्हें बाहर एक खरगोश भी मार दिया था। ऐसे माहौल में उनके कस्टमर्स भाग सकते थे, इसलिए नैन्सी को गुस्सा आ जाता है। वो बाहर उनको भगाने के लिए जाती है। नैन्सी उन्हें धमकी देती है कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो लड़के उसकी एक भी बात नहीं मानते और उल्टा उसके पीछे पीछे होटल में आ जाते हैं और मास्क पहनकर उसे ऑर्डर देने लगते हैं। नैन्सी को गुस्सा आ चुका था। वो उनसे कहती है कि तुम यहाँ से जाओगे नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। यहाँ पर वो लड़के उससे नहीं डर रहे थे, इसलिए नैन्सी सच में पुलिस को कॉल करने का नाटक करने लगी, जिसकी वजह से वो लड़के यहाँ पर से उठ जाते हैं और उसमें से एक लड़का उसके पास आकर कहता है कि अभी तो हम जा रहे हैं लेकिन वापस जरूर आएंगे। जिस तरह उन लड़कों ने नैन्सी की बेइज्जती की थी ना, ये सभी पर लोग यहाँ पर हंसने लग गए थे। ये देखकर नैन्सी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो पूरे स्टाफ को बुलाती है और सबको कहती है कि मैं ही तुम्हारी मैनेजर हूँ और मेरी इज्जत करना तुम्हारा फर्ज है। वो यहाँ पर कहने लगती है कि मेरा ऑर्डर मानना तुम्हारी ड्यूटी है क्योंकि मैं तुम्हारी ओनर हूँ। जहाँ पर जैक कहने लगता है कि सब कुछ तुम्हारे डैड का है ना कि तुम्हारा, और तुम्हारे से ज्यादा काबिल तो हम लोग हैं। नैन्सी के गुस्से की इंतहा ज्यादा हो गई थी और वो जैक के सामने बदतमीजी करने लगती है और उसे जॉब से निकाल देती है। जैक हैरान हो गया था। उसने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन नैन्सी ने कहा कि अब मैं ही मैनेजर हूँ और मेरा ही ऑर्डर चलेगा। जैक भी गुस्से में अपना एप्रन उतार कर वहां से चला जाता है। नैन्सी ने ये सब कुछ जो किया था ना, वो जज्बात में आकर किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। वो वॉशरूम में जाती है और अपना मुंह धोती है और अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश भी करती है। तभी हम देखते हैं कि वॉशरूम के बाहर बॉबी उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए आज रात रुक जाता हूँ। तुमने जैक को निकाल दिया है और तुम्हारा अकेला रुकना यहाँ पर ठीक नहीं है। इस पर नैन्सी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि बॉबी इस पर तरस खा रहा है, उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। वो बॉबी को यहाँ पर खरी खोटी सुना देती है। ये सारी बातें सुनकर बॉबी को बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है। वो वहीं पर नैन्सी को छोड़कर चला जाता है।
थोड़ी ही देर में पूरे स्टाफ की शिफ्ट खत्म हो गई थी और नैन्सी अब अकेले ही रह गई थी। इसलिए वो सबसे पहले सफाई करती है और उसके बाद कस्टमर ना आने पर अपने डैड के ऊपर कॉल पर बात करने लग गई थी। कॉल पर उसने डैड को बताया कि जैक को वो फायर कर चुकी है। उसके डैड भी हैरान हो जाते हैं तो नैन्सी उनसे कहती है कि वो बिल्कुल मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था और उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती भी की। मैं क्या करती? उसके डैड परेशान हो गए थे क्योंकि नैन्सी पूरी रात अकेले ही रहने वाली थी। वो उसे पूरी रात अलर्ट रहने को कह देते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत उन्हें कॉल करने को भी कह देते हैं। नैन्सी को तो कोई भी डर नहीं था। उसने तो यहाँ पर गाने बजाना शुरू कर दिया और डांस करने लगी और दोबारा से उसने काम शुरू कर दिया। लेकिन एंजॉयमेंट उसका तब तक ही था जब तक उसने होटल के बाहर उसी गैंग को नहीं देखा जो आज दोपहर में ही आए थे। उन्हें देखकर वो गुस्से में आ गई और अपने स्पीकर में उन्हें कहा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अगर नहीं गए तो पुलिस बुला लूंगी। ये बात कहते ही वो नोटिस करती है कि उसके होटल के सारे दरवाजे और खिड़कियां खुले थी। पुलिस में आने में यहाँ पर देर लग सकती थी और अगर यह लोग उनसे नुकसान पहुंचाने लग गए तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये सोचते ही उसने सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद करना शुरू कर दिए। वो पुलिस को तुरंत ही कॉल कर देती है और उन्हें बताती है कि बाइकर्स की एक गैंग मुझे परेशान कर रही है। पुलिस वाले उसकी मदद के लिए इंस्पेक्टर को भेजने की बात करते हैं। फोन रखते ही अपने होटल के वो चारों तरफ जोर जोर से दरवाजा बजने की आवाज सुनने लग गई थी। वो डर जाती है इसलिए काउंटर के नीचे छुप जाती है। काफी देर नॉक होने के बाद अचानक से नॉक होना बंद हो जाता है। नैन्सी को यहाँ पर कुछ सुकून मिला और एकदम से दोबारा उसके दरवाजे पर किसी ने नॉक किया और वो डर गई। चुपके से उसने काउंटर से उठकर बोला और देखा तो बाहर एक शेरिफ यानी कि पुलिस ऑफिसर आए हुए थे, जिसके लिए जाकर उसने फौरन से दरवाजा खोल दिया। यहाँ पर आते ही पुलिस ऑफिसर कहता है कि मुझे इस जगह की जांच करनी होगी और वो इस जगह की तलाशी अच्छी तरह से लेते हैं। लेकिन नैन्सी के अलावा वहां पर कोई भी उन्हें नहीं मिलता। यहाँ पर तो दूर उन्हें होटल के बाहर भी कोई भी नजर नहीं आ रहा था और वो रिपोर्ट कर देता है कि हो सकता है कि लड़की का वहम हो। उसका डर दूर करने के लिए वो कुछ देर के लिए लड़की के साथ ही रुक जाता है। इसके बाद वो नैन्सी को अपने लिए कॉफी बनाने को कहता है और वहीं बैठ जाता है। नैन्सी को यहाँ पर पुलिस ऑफिसर की नजरें भी अनकंफर्टेबल कर रही थी। पुलिस ऑफिसर नैन्सी के पास आता है और कहने लगता है कि तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। इस ग्रुप की वारदात बहुत ही ज्यादा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए और पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। तभी वो उसे लेकर जा रहा था कि एकदम से पीछे से उसी गैंग के लड़कों ने आकर शेरिफ के ऊपर हमला कर दिया और कुछ ही देर में उसे जान से मार दिया। नैन्सी ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। अपनी जान बचाने के लिए वो गिराज में जाकर छुप जाती है। वो बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर किसकी मदद ले। लेकिन तभी उसकी किस्मत अच्छी थी कि बॉबी वहां पर उसे दिख जाता है। नैन्सी को काफी ज्यादा हौसला मिलता है। वो जल्दी से बॉबी को खामोश करते हुए होटल के अंदर ले जाती है और हम देखते हैं कि वो ग्रुप के लड़के भी उस होटल के अंदर आ चुके थे। यहाँ पर नैन्सी ने अपनी दोस्त को भी मैसेज कर दिया था और मदद के लिए बुला ही लिया था। अब इससे पहले कि वो दोनों वहां से जा पाते, यहाँ पर गैंग के मेंबर्स आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं और उन्हें बांध देते हैं। नैन्सी के सामने ही उसकी गाड़ी की चाबी थी, लेकिन उसके हाथ बंद होने की वजह से वो उसे उठा नहीं पा रही थी। एक बंदा नैन्सी के मुंह और हाथों पर टेप लगाकर उसे एक कमरे में बंद कर लेता है, जहाँ पर नैन्सी अपने हाथों को छुड़वाने में कामयाब हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और अपनी जान बचाने के लिए वो अपने पास मौजूद एक नाइफ को उठाकर बैग से यहाँ पर वो आदमी को पीछे से ही स्टैब कर देती है, जिससे वो लड़का वहीं पर खत्म हो जाता है। और नैन्सी उसका मांस खटाकर देखती है तो वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि उसकी ही होटल में काम करने वाला एक एम्प्लॉय था। कुछ ही देर में वो वहाँ पर देखती है कि बॉबी के हाथ भी खुले थे और वो उस रूम में आ रहा था। वो समझ गई कि बॉबी भी इन लोगों के साथ ही मिला हुआ है और ये लोग इस टाइम पहले वाला गैंग नहीं है, बल्कि इसके होटल में ही काम करने वाले लोग हैं। वो लोग सभी इससे बदला लेने के लिए इस टाइम यहाँ पर आए थे। बॉबी जो कि उसका दोस्त था वो भी इनकी गैंग में शामिल हो गया था। उसने बॉबी की भी बेइज्जती की थी। अब ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे ये जानने के लिए कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम जैक को देख पाते हैं जो कि अपनी नौकरी जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो किसी भी सूरत में अब भी यहाँ पर नैन्सी से बदला लेना चाहता था। वो सारे ही कलीग्स को घर ड्रॉप करने के बाद पीट को लेकर उन यंगस्टर के ग्रुप के पास चला जाता है जो कि दोपहर में होटल में आ गए थे बाहर।
यहाँ पर जाते ही वो अपना चाकू निकालता है और गैंग के एक बंदे को जख्मी कर देता है, जिससे वो गैंग के यंगस्टर्स काफी ज्यादा डर गए थे। फिर जैक ने यहाँ पर गाना चलाया और सबको अपने इशारे पे नचाया भी। जिसके बाद यहाँ जैक ने पेट को गन पकड़ा दी और उन लड़कों को मारने को कहा, लेकिन पीट ये काम नहीं कर पाया। तभी लड़कों को भागने का मौका मिल गया और वो लोग वहां से भाग गए। जिसके बाद जैक ने पेट से शाम को रेस्टोरेंट में मिलने को कहा। लड़कों के वहां भाग जाने के बाद वो लड़कों के मास्क और कपड़े लेकर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। रात में यहाँ पर वो लोग बाकी के सारे कलीग से मिलता है और सबको ये कहता है कि मैं जानता हूँ नैन्सी ने तुम सबको बहुत ज्यादा हर्ट किया है और वो बहुत ही बुरी मैनेजर है। अगर तुम उससे बदला लेना चाहते हो तो मेरा साथ दो। अब यहाँ नैन्सी को ये सब सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जान जाती है कि ये सब कुछ भी हो रहा है ना, ये सब के पीछे मास्टरमाइंड जैक ही था। बॉबी इसलिए जैक के प्लान में शामिल हुआ क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जैक ज्यादा से ज्यादा नैन्सी को डराएगा ही, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पहले तो ये लोग नैन्सी को डराने लगे और जब नैन्सी ने सचमुच में पुलिस ऑफिसर को कॉल कर दिया तो ये सारे लोग डर गए कि कहीं हमें पकड़ा ना जाए। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए इन लोगों ने पुलिस ऑफिसर को ही खत्म कर दिया। इस टाइम बॉबी जैक के इस प्लान से बाहर हो गया और अपना मास्क उतार दिया और नैन्सी की मदद के लिए चला गया, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं नैन्सी से हमदर्दी जो थी वो उसे उसे पसंद भी करता था। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ नैन्सी ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में थी। इस टाइम पे पीट जिसके ऊपर नैन्सी ने हमला किया था ना, वो काफी ज्यादा जख्मी था। ये लोग उससे उठाकर होटल के अंदर ले जाते हैं। ये सब प्लान कर रहे थे कि पीट की जान बचाने के लिए वो किसकी मदद ले। वहीं दूसरी ओर बॉबी को नैन्सी की कार की चाबियां मिल जाती है, जिसे उठाकर वो रख लेता है। जैक को एक आदमी आकर बताता है कि यहाँ पर से नैन्सी भाग गई है। ये सुनकर जैक गुस्से में आ जाता है और वो बॉबी से ही नैन्सी को पकड़ने के लिए कह देता है, लेकिन बॉबी ने उल्टा जैक पर ही हमला कर दिया, जिससे जैक ने भी पलटवार किया और बॉबी को ढेर कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर नैन्सी के डैड उसे कॉल करते थे, लेकिन होटल में कोई भी कॉल पिक नहीं कर रहा था। वहीं नैन्सी के पीछे वो आदमी उसे पकड़ने के लिए आता है तो नैन्सी छुप रही थी और मौका देखते ही उसने उल्टा ही खौलता हुआ पानी यहाँ पर उसके ऊपर डाल दिया और वो तड़पते हुए वही आदमी खत्म हो गया। दूसरी ओर नैन्सी की दोस्त वहां जाती है, जिसको नैन्सी ने ही मैसेज करके बुलाया था। उसकी दोस्त ये सब देखती है तो वहां से भाग निकलती है। तो वहीं बॉबी जिसके अंदर थोड़ी सी जान बची हुई थी वो नैन्सी को उसकी कार की चाबियां दे देता है। नैन्सी तुरंत ही चाबी लेकर वहां से बाहर निकल जाती है, लेकिन तभी पीछे से जैक आ जाता है और नैन्सी के पेट में स्टैब कर देता है और उसे अंदर ले जाता है। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था कि सारे ही लोग मारे जा चुके हैं। जैक अपने कपड़े उतार देता है और पुलिस को कॉल कर देता है और सारा इल्जाम नैन्सी पर लगा देता है। जैक यहाँ पर देश को छोड़ देना चाहता था, वो भागने की फिराक में था। तो वहीं हम दूसरी ओर देख पाते हैं कि यहाँ जो नैन्सी थी ना, उसके जिस्म में अभी भी जान बाकी थी। वो अपने पेट में से चाकू बाहर निकाल लेती है और जैसे तैसे कर कर उठ खड़ी होती है और अब उसके अंदर बदले की आग थी। वो कार की चाबियां लेकर जैक के घर पर पहुंच जाती है। जैक को कोई अंदाजा नहीं था कि कोई बच गया होगा। तभी डोर नॉक होता है और नैन्सी पीछे से आकर जैक के गले में ही चाकू से स्टैब कर देती है और उसे तड़पा कर खत्म कर देती है। नैन्सी में भी इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो ज्यादा दूर चल सके, वो नीचे गिर जाती है। यहाँ पर तभी नैन्सी के डैड उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं और उसे हॉस्पिटल में कॉल कर देते हैं। नैन्सी अपने डैड को अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज देती है और तभी ये मूवी इसी एंडिंग के साथ खत्म होती है। कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी, मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।